अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आम के बाग के अंदर एक इंतहाई अहम मसले के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 30 to 50% जो है वो आम के बागात को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी ये 80% तक भी जा सकता है। वैसे आम को जो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। आम हमारे स्पेशली पाकिस्तान के लिए प्रोडक्शन और इकोनॉमी का जो है वो एक बहुत ही अहम ज़रिया है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन एक फंगल डिजीज़ है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्यूजेरियम मंगीफेरा है, जो इसके ऊपर अटैक करता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो है वो एक किस्म का नाकारा बना देता है, जिसकी वजह से फ्रूट प्रोडक्शन और इकोनॉमी दोनों का लॉस होता है। ये मैंगो मालफॉर्मेशन दुनिया में पहली बार 1891 में इंडिया में रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद ये और भी ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। मैंगो मालफॉर्मेशन एक सीरियस डिसऑर्डर है जो कि आम के बागात में होता है। इसके दो इकसाम होते हैं, एक तो इसकी वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन कहा जाता है और दूसरे को जो है वो इन्फ्लोरेसेंस मैंगो मालफॉर्मेशन कहा जाता है। सबसे पहले वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो नए जो लीव्स होते हैं, निकलने वाले नई जो उसकी शूट्स होती हैं, उनके ऊपर एक फंगस का अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका एक गुच्छा बन जाता है और वो जो है उनकी ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है प्लांट की, स्पेशली जो नर्सरी प्लांट्स होते हैं वो रुक जाती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ मुतासिर होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो वीक हो जाता है। दूसरी सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक, जिसको मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि इसमें नए जो फ्लावर्स बन रहे होते हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर्स का गुच्छा होता है आम के बाग में, उनके ऊपर इसका फंगस का अटैक होता है, जिसकी वजह से वो आपस में एक जुड़ जाते हैं, आपस में एक बंच एक गुच्छा बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, यानी वो जो है वो फ्रूट देने के काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होती है। इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन, ये देखें, ये है मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन। इसको जो है वो मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कैसे इसका जो है वो एक किस्म का गुच्छा जो है वो बन चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लावर्स है वो सारे जो है वो एक किस्म के नाकारा हो चुके हैं, एक किस्म के जो है वो स्टेराइल हो चुके हैं, जो फ्रूट देने के काबिल अब नहीं रहे। कुछ स्टडीज़ के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है वो कुछ माइट्स होते हैं, सेकेंडरी रोल जो है वो उनका होता है। वो माइट्स भी इनके अंदर छुपे हुए होते हैं, जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं उनको इन्हांस करते हैं, कि उनको बढ़ाते हैं कि वो ज़्यादा उनकी रिप्रोडक्शन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको अफेक्ट कर सकें। लेकिन फिर भी जो आम तौर पर जो काजुअल ऑर्गेनिज्म है वो ये एक फंगस ही है। इस मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन को सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे फ्रूट को जो है वो लॉस देती है, क्योंकि हमारे बागात में हमारा जो अहम प्रोडक्ट होता है वो मैंगो का फ्रूट ही होता है। जब मैंगो का फ्रूट ही नहीं रहेगा तो हमारी प्रोडक्शन हमें सही से नहीं मिलेगी, हमारी इकोनॉमी का जो है वो लॉस होगा। अब इनके कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो कंट्रोल मेथड्स में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं। अगर आप कोई नया आम का बाग लगा रहे हैं उसमें, या फिर अगर कोई कलम करके कोई नई वैरायटी उसमें उसको दे रहे हैं, तो उसको भी आप ऐसी वैरायटीज़ से नवाजें जो रेजिस्टेंट हो, जो जिनमें जो है वो इन पैथोजन से जो है फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मेथड इसमें प्रूनिंग का होता है, जिसमें आपको ऐसी जो आपकी ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर पैथोजन का अटैक है, या ऐसे जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इस वक्त जो सीज़न है उसमें बेहतर यही है कि इनको 20 से 30 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ के हिसाब से इनको जो है वो उससे काट लिया जाए और जो आम का ट्री होता है उससे इनको अलग कर दिया जाए, ताकि ये और ज़्यादा फैलाव ना कर सके। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि नेफ्थेलिन एसेटिक एसिड जो है वो इसके इस्तेमाल से भी मैंगो मालफॉर्मेशन कम हो सकती है। केमिकल कंट्रोल में कुछ फंजीसाइड होती हैं, जैसे कार्बेनिडिज्म जो एक फंजीसाइड है जो इसके ऊपर अप्लाई की जाती है प्रिवेंटिव मेथड्स में, ताकि ये आगे चलकर ऐसा मालफॉर्मेशन ना बन सके जिससे हमारी प्रोडक्शन का लॉस ना हो। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंसेक्ट वर्ल्ड विद हसीब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।